हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट गाजियाबाद पर फिर से एक बार। जिस चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार चल रहा था, वो बेसब्री का इंतजार आपका समाप्त हो गया है। जी मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीपीओ नोटिफिकेशन 2024 की। इस चीज़ का नोटिफिकेशन 15 फ़रवरी को आना था, लेकिन एसएससी डिले करते करते फाइनली 4 मार्च की आधी रात को एसएससी ने एकदम बम फोड़ दिया और एसएससी सीपीओ नोटिफिकेशन 2024 को जारी कर दिया है। इस बार एसएससी ने बहुत अच्छी तरीके से इसमें पद दिए हैं। जो पद पिछली बार 1876 थे, वो इस बार 4187 पद आए हैं। इस बार दिल्ली पुलिस के पद भी बढ़े हैं पहले के मुकाबले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इसका नोटिफिकेशन वीडियो। सबसे पहले एसएससी सीपीओ नोटिफिकेशन 2024। इस बार जो वैकेंसी आई है वो है 4187 वैकेंसी, जो पहले के कंपेयर में लगभग 2.5 गुना वैकेंसी है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या सिलेबस होता है और कब इसका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं डेट्स वगैरह की। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 4 मार्च से लेकर 28 मार्च तक शुरू हो रहे हैं। जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलअप की वो 28 मार्च रहेगी रात को 11 बजे। जो पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी वो 29 मार्च रहेगी रात को 11 बजे। जब आप फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरते टाइम अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो एसएससी ने एक बहुत अच्छी चीज़ कर रखी है कि आप उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। तो जो विंडो ऑफ करेक्शन खुलेगा वो 30 मार्च और 31 मार्च की रात को 11 बजे तक खुलेगा। एसएससी ने अपने पहले ही कैलेंडर में एग्जाम डेट जो सीबीटी 1 होता है उसकी डेट अनाउंस कर चुके थे 9, 10, 13 मई। बच्चों को ये लग रहा था कि अगर नोटिफिकेशन डिले हो रहा है तो एग्जाम डेट भी डिले होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बेशक आपका नोटिफिकेशन 15 दिन लेट आया है, लेकिन जो एग्जाम डेट आपकी पहले थी 9 मई, 10 मई, 13 मई, वही डेट को शेड्यूल किया गया है इस बार भी। अब आगे चलते हैं। इस बार जो वैकेंसी देखने को मिली है बहुत अच्छी वैकेंसी मिली है। अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर जो होती है इस बार 101 वैकेंसी ओपन की आई हैं। टोटल वैकेंसी 125 है। इस 125 में डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी है, एक सर्विसमैन भी है और स्पेशल कैटेगरी के पद इंक्लूड है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जनरल वैकेंसी जो ओपन वैकेंसी जिसके लिए सब बच्चे फाइट करेंगे, 101 वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें से जनरल की 45 है, ओबीसी की 24 है, एससी की 13 है, एसटी की 7 है और ईडब्ल्यूएस की 12 हैं। वहीं अगर बात करूं फीमेल कैटेगरी की तो टोटल जो वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस में ही वो 61 है, जिसमें से जनरल की 28 वैकेंसी है, ओबीसी की 15 वैकेंसी है, एससी की 8 वैकेंसी है, एसटी की 4 है और ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी हैं। ये तो हो गई दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की। लेकिन इनके अलावा जो सीएपीएफ में वैकेंसी आई हैं, जिसमें बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी, एसएसबी हैं, इनमें कितनी वैकेंसी आई हैं उसका हम जिक्र कर लेते हैं। देखिए अगर बात करूं बीएसएफ की तो टोटल 892 वैकेंसी आई हैं, जिसमें मेल की 847 है, फीमेल की 45 है। वहीं बात करूँ सीआईएसएफ में जिसमें काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। लास्ट टाइम यही वैकेंसी 500 के लगभग थी, लेकिन इस बार वैकेंसी 1597 1597 वैकेंसी आई हैं, जिसमें से मेल की 1437 है और फीमेल की 160 है। सीआरपीएफ में 1172 वैकेंसी देखने को मिली है, जिसमें मेल की 1113 है, फीमेल की 59 है। आईटीबीपी में 278 वैकेंसी आई हैं, जिसमें 237 वैकेंसी मेल की हैं, 41 वैकेंसी फीमेल की हैं। बात करूं एसएसबी की तो टोटल 62 वैकेंसी आई हैं, जिसमें 59 वैकेंसी मेल की हैं और सिर्फ 3 वैकेंसी फीमेल की हैं। जितनी वैकेंसी आई हैं इन सबका 10% फिक्स होता है ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए। तो जो टोटल पद हमारे आए हैं वो आए हैं 4001 पद सीएपीएफ में, और जो ऊपर के पद हैं वो आए हैं दिल्ली पुलिस में, जो लगभग 186 पद के आसपास हैं। तो टोटल आपके इस हिसाब से 4187 पद आपके इस बार सीपीओ 2024 में आ गए हैं। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2 स्टार को पाने का। अब जो इन्होंने एज की बात करी है, एज लिमिट की 1/8/2023 तक 1/8/2023 तक आपकी एज 20 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए। कोई भी बच्चा 2 अगस्त 1999 से पहले पैदा ना हुआ हो और 1 अगस्त 2004 के बाद पैदा ना हुआ हो। ये जनरल के लिए एज है 20 से 25, लेकिन अगर आप कैटेगरी बिलोंग करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी तो आपको उस समय छूट भी दी जाएगी। लेकिन जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1/8/2024 तक काउंट की जाएगी। आगे चलते हैं। अब जो रिलैक्सेशन मिलता है वो देख कैसे कैसे मिलता है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल रिलैक्सेशन है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल रिलैक्सेशन है। उसके बाद आगे चलते हैं।
बाकी आप देख सकते हैं इसमें सब दे रखा है कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होती है बैचलर डिग्री। अब बैचलर डिग्री आप किसी में भी हो, आप बीएससी हो, आप बीटेक हो, आप बीए हो, बीसीए हो, बीकॉम हो, आप कितनी ही परसेंट हो, 50 हो, 60 हो, 80 हो, 90 हो, डजंट मैटर, बस आप एक स्नातक कोर्स से पास होने चाहिए, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और कब तक पास होनी चाहिए? अगर आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2024 तक आ जाता है तो आप इसके लिए बिल्कुल ही एलिजिबल हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं सिलेबस की। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपका होता है CBT 1, जिसे हम बोलते हैं प्री, फिर होता है मेंस। लेकिन CBT से जैसे आप CBT प्री दे के आओगे, इसके बाद आप होगा फिजिकल, फिर होगा मेंस, और मेंस बाद मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन ज्वाइनिंग। अब क्या होता है प्री में? देखिए, प्री में 4 सेक्शन होते हैं, एक जनरल इंटेलिजेंस, एक जनरल नॉलेज, एक क्वांट एप्टीट्यूड, एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। चारों ही पार्ट से 50-50-50 क्वेश्चन आते हैं, 50-50-50 मार्क्स के आते हैं, मतलब 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 ही मार्क्स के होते हैं। 2 घंटा को टाइम मिलता है करने के लिए। जब आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में क्या क्या होगा इस वीडियो में डिस्कस मैं आगे करूंगा। उसके बाद जब फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका मेंस होगा। मेंस में क्या होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 ही क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे मिलते हैं। इस 200 क्वेश्चन में प्योर इंग्लिश आती है और कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो 200 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी मेंस में। तो जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ लगती है वो लगती है 400 मार्क्स में से। कितने में से? 400 मार्क्स में से। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है इसमें। अब इसके अंदर क्या है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पेपर 1 में 0.25 होगी, पेपर 2 में भी 0.25 की होगी। आगे चलते हैं, अब बात करें इसके एनसीसी की। बात करें एनसीसी की, तो एनसीसी का इसमें अलग से बोनस मिलता है। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स मिलेंगे, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ये बोनस पेपर 1 में अलग, पेपर 2 में अलग अलग मिलते हैं। आगे चलते हैं, अगर बात करूं मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो अगर आप मेल हैं तो आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होना बहुत ज़रूरी है। चेस्ट की बात करूं, 80 सेंटीमीटर बिना एक्सपेंड करे, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगते हैं, तो फूलने के बाद 50 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। अगर आप नॉर्मल यूआर से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर हाइट सेंटीमीटर, 80 चेस्ट सेंटीमीटर चाहिए बिना फुलाए, 50 चाहिए फुलाकर, 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं हिल एरियाज, गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखस, डोगराज वगैरह बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर चलेगी, लेकिन चेस्ट एक्सटेंशन सेम 80 और 85 होना चाहिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी आपकी है, तो आपकी हाइट 162.5 चाहिए, चेस्ट अनएक्सपेंड 77, आफ्टर एक्सपेंशन 82 चाहिए। बात करूं फीमेल्स की, जितनी भी फीमेल्स होंगी जो नॉर्मल यूआर ओबीसी से बिलोंग करेंगी, उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उनके लिए कोई भी चेस्ट एक्सपेंशन या अनएक्सपेंशन नहीं होता। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं फीमेल, तो आपकी हाइट 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल की। इसमें फिजिकल क्या क्या होता है, मेल का फिजिकल अलग है, फीमेल का अलग है। सबसे पहले आप प्री क्वालिफाई करेंगे, जब आप प्री 200 मार्क्स दे के आएंगे तो आपकी कॉल आएगी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। उस फिजिकल में क्या है, सबसे पहले आपकी होगी 1600 मीटर रनिंग 6.5 मिनट में, 1600 मीटर होती है 6.5 मिनट में। उसके बाद लॉन्ग जंप होती है 3.65 मीटर, 3 चांस मिलते हैं। हाई जंप होती है 1.2 मीटर, उसके लिए भी 3 चांस मिलते हैं। 100 मीटर होती है 16 सेकंड में। ये 4 एक्टिविटीज, सॉरी एक 5 और होती है, शॉर्ट पुट होता है इसमें, 4.5 मीटर फेंकना होता है 3 चांस में। ये टोटल 5 एक्टिविटी होती है सी पे फिजिकल में। 1600 मीटर 6.5, बात करूँ मेल की, 1600 मीटर 6.5 मिनट में, 3.65 मीटर 3 चांस में लॉन्ग जंप, हाई जंप 1.2 मीटर 3 चांस में, शॉर्ट पुट 4.5 मीटर 3 चांस में, 100 मीटर 16 सेकंड में। ये आपका फिजिकल होता है मेल के लिए। वहीं अगर बात करूं फीमेल के लिए, तो इनके लिए क्या होता है, 100 मीटर रनिंग होती है 18 सेकंड में, 800 मीटर रेस करनी होती है 4 मिनट में, लॉन्ग जंप होते हैं 2.7 मीटर 3 चांस मिलते हैं, हाई जंप होते हैं 0.9 मीटर 3 चांस मिलते हैं। 3 चांस मतलब ये है कि अगर आपने एक बार डिस्क्वालीफाई हो गए लॉन्ग हाई जंप में तो आपको फिर बुलाया जाएगा, फिर डिस्क्वालीफाई हो गए फिर बुलाया जाएगा, तो ऐसे आपको 3 चांस मिलते हैं लॉन्ग और हाई जंप में। देयर विल शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है।
अब जब फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रेफरेंस भरनी होगी। प्रेफरेंस भरते टाइम बहुत ध्यान से प्रेफरेंस भरना कि आप पहली प्रेफरेंस क्या चाहते हैं। जो कोड भरने हैं आपको, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए कोड ए है, बीएसएफ के लिए बी है, सीआईएसएफ के लिए सी है, सीआरपीएफ के लिए डी है, आईटीबीपी के लिए ई है और एसएसबी के लिए एफ है। आप इन कोड को बहुत ध्यान से फिल करना। जो पोस्ट आप पहले चाहते हैं उसको पहले भरना, बाकी सीक्वेंस में आप भर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर बात करूं मैं इसकी कैस्ट कैटेगरी की, तो अगर आपके पास ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपको बिल्कुल क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। अब सबसे मैं इस पर इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और वो भी कब तक होना चाहिए, जब आपका फिजिकल हो उससे पहले तक इशू हो जाना चाहिए। परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए, लर्निंग नहीं चलता इसमें। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब आपका पीई या पीएसटी हो रहा है उससे पहले अगर इशू है तो आप दिल्ली पुलिस के लिए कंसिडर किए जाओगे। सपोज करो आपके 400 में से मार्क्स आए 350, सोच पाए ध्यान से, और दिल्ली पुलिस कट ऑफ लग गई 340 पर, तो आपको दिल्ली पुलिस चाहिए और सब इंस्पेक्टर, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको दिल्ली पुलिस नहीं मिलने वाली भाई, दिल्ली पुलिस नहीं मिलेगी। फिर आपको दिल्ली पुलिस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको दिल्ली पुलिस चाहिए तो भाई अपना ड्राइविंग लाइसेंस अभी बनवा लें, अदरवाइज आप दिल्ली पुलिस एसआई के लिए कंसिडर नहीं किए जाओगे, डायरेक्ट कंसिडर किए जाओगे सीएपीएफ फोर्स के लिए। ठीक है भाई, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके एसएससी सीपीएफ नोटिफिकेशन 2024 में, उन सबको मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर मैं बात करूं इसमें जीएस की, तो इस चैनल पर हम ट्रिक से स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी को करा रहे हैं। आप जाकर एक बार वीडियो देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आए वो भी, तो उनको भी लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए भाई ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।